4 महीने बाद मैंने फाइनली मेहनत करी कि AEW का एक शो देखते हैं, कुछ तो मजा आएगा भाई इसको देखने में। और डबल और नथिंग की मैं बात कर रहा हूं। मैं गया, मैंने शो को चालू किया, लाइव देख रहा हूं बैठ के, भाई चल रहा है, मजा आ रहा है, मस्त मैच मस्त मैच मस्त मैच करते 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 5 घंटे निकल गए। इस शो ने इतना कमाल कर दिया, लेकिन मेरी नींद जो है वो बिल्कुल रेडी थी। और जैसे ही ये शो खत्म हुआ मैं अपने बेड पे था और मैं सोने चला गया। लेकिन अब है हम फ्रेश और हम बात करने वाले हैं इस कमाल के शो के बारे में, बिकॉज क्या क्या इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिला। हमेशा खून तो देखने को मिलता ही है भाई, यहाँ पे शॉकिंग मोमेंट्स भी देखने को मिलती हैं। AEW का पेपर व्यू है, कुछ तो हंगामा करेंगे उल्टा सीधा, कभी कभी टाइटल चेंज भी हो जाए तो मजा आए देखने में। लेकिन भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो मिल गई, तो आखिर में कैसे कंप्लेंट कर सकता हूँ शो के बारे में। वो थी ये टोनी स्टॉर्म और मीना शिराकावा की किस। भाई PG एरा को जो है वो AEW ने तो डब्बे में फेंक दिया है। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऑल एलीट रेसलिंग डबल और नथिंग के रिव्यू के बारे में। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। सबसे पहला मैच जो शो को स्टार्ट करता है वो था मर्सिडीज मोने अगेंस्ट जेमी हेटर, और ये था ओवेन हार्ट फाउंडेशन कप का फाइनल विमेंस टूर्नामेंट का मैच। अब मैं बोलूंगा यहाँ पे सबसे पहले तो इन्होंने जो मैच दिया वो कमाल का दिया है। ऑनेस्टली ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा सकता हूँ, बिकॉज मैं बहुत टाइम से AEW फॉलो नहीं कर रहा था। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अब आप फॉलोड रहना, बिकॉज डायनामाइट की हम बात करेंगे आगे जो भी अब AEW के अंदर होगा, बिकॉज ये अच्छा फेज आ रहा है AEW का। अब थोड़ा ना ऑल इन आएगी, फिर ऑल आउट आएगा, तो हमें अच्छे अच्छे शोज और मैचेस देखने को जरूर मिलेंगे। जो बड़ी मोमेंट्स हैं पूरे साल की, इनकी जो बेस्ट चीजें हैं वो अब आने वाले कुछ महीनों में ही देखने को मिलेंगी। लेकिन इस मैच के अंदर रेसलिंग वाइज बहुत ही कमाल का था। काफी सारे बैक स्टैबर्स लगा रही थी मर्सिडीज, यहाँ पे पाइल ड्राइवर्स देखने को मिले। और जेमी हेटर जबकि पूरी कोशिश कर रही थी, आई थिंक एक काइंड ऑफ क्रेडल में एट द एंड जो मर्सिडीज है वो इस टूर्नामेंट को जीत जाती हैं। और ऑब्वियसली टोनी खान से रुका नहीं जा रहा। ये मैच काफी प्रिडिक्टेबल था, बिकॉज अब ऑल इन के अंदर टोनी खान देना चाहते हैं हमको मर्सिडीज मने अगेंस्ट टोनी स्टॉर्म फॉर द AEW विमेंस चैंपियनशिप। और एक बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि मर्सिडीज मोने अभी तक TBS चैंपियन है। अब ओवेन हार्ट कप का फाइनल जीत के भी उस चैंपियनशिप को कैप्चर कर चुके हैं, उस ट्रॉफी को जीत चुकी हैं। एंड नाउ बीइंग अनडिफीटेड फॉर दैट चैंपियनशिप शी विल फाइट फॉर द विमेंस AEW चैंपियनशिप। तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मर्सिडीज मोने को दिखाया जा रहा है उस मैच में जाते हुए ऑल इन के अंदर। मुझे ओवरऑल ये मैच बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं, और यहाँ पे FTR जो है AEW में पूरे तरीके से हील बन चुके हैं। और यहाँ पे वो एक एक को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो उनके रास्ते में आएगा कोई नहीं टिकेगा। FTR का सिंपल सा यही कहने का मतलब है। और इस बार वो लड़ रहे थे डैनियल गार्सिया और नाइजल मैगनिस की टीम से, जो कि कमेंट्री करते हैं यूजुअली AEW के अंदर, लेकिन जब उनका कभी कभी पारा हाई हो जाता है तो हमेशा अच्छी शेप में रहते हैं एक रेसलिंग मैच देने के लिए। और ये मैच जो था काफी स्लो पेस हमें देखने को मिला। टोनी शेवानी यहाँ पे रिंग साइड पे खड़े थे, और एक क्रूशल मोमेंट आती है बिकॉज वो नाइजल के फ्रेंड हैं। स्टोरी लाइन के अंदर भी उनको दिखाया गया है, यहाँ पे काफी उनकी इन्वॉल्वमेंट रही थी। लेकिन शैटर मशीन लगता है FTR मारती है नाइजल को रिंग साइड पे, और टोनी काफी कंसर्न थे। वो एक टर्निंग पॉइंट था इस मैच का। लेकिन मोस्ट ऑफ द मैच यहाँ पे FTR ने ही डोमिनेट करा, एंड FTR ओनली यहाँ पे जो है इस मैच को जीतते हैं। एट द एंड डैनियल गार्सिया आई थिंक पास आउट हो जाते हैं, और रेफरी को इस मैच के लिए बेल के लिए कॉल करना पड़ता है। तो ओवरऑल एक डिसेंट मैच था भाई। लेकिन अगर एज की बात करें, कोप की, तो आई थिंक उनके ऊपर भी अब FTR टर्न कर चुकी है। तो अगर मैं गलत हूं तो जरूर मुझे करेक्ट करना, लेकिन देखने में तो कुछ ऐसा ही लगा था मुझे मैच के पहले जो पैकेज दिखाते हैं। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं, और यहां आए हमारे शानदार कामदार रिकोशे भाई, और उनका मैच हो रहा था मार्क ब्रिस्को के अगेंस्ट। और ये एक स्ट्रेचर मैच था। मुझे लग रहा था स्ट्रेचर मैच होता है या एम्बुलेंस मैच होता है, बट ये एम्बुलेंस मैच ही था। एम्बुलेंस के अंदर डालना पड़ेगा, और यहाँ पे जो बंदा वो करेगा सबसे पहले वो जीत सकता है इस मैच को। बहुत ही जबरदस्त मैच था, फनी मोमेंट्स थी यहाँ पे, लेकिन हॉट टेक्स भी थे। और डेफिनेटली यहाँ पे जब सबसे पहले वो मिस्टर क्लीन का जो वो छिड़कने वाला होता है भाई, खिच 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 करके रिकोशे के गंजे पे जो है वो फैला के उनको साफ जो करते हैं मार्क ब्रिस्को, वो बहुत फनी था। और उसके बाद बाल्टी मारते हैं उनके मुंह के ऊपर। लेकिन इसका बदला रिकोशे लेते हैं कि भाई मिस्टर क्लीन से तूने मेरा सर साफ कर दिया, पहुंच दिया, एक कांच की टेबल की तरह तूने उसको निखार दिया। लेकिन मार्क ब्रिस्को जो है उनका खून निकलता है, बिकॉज राइट ऑफ द स्ट्रेचर रिकोशे जो है उनका हेड बाउंस करते हैं। अब यहाँ पे एम्बुलेंस के अंदर वो लेके जाने वाले थे मार्क ब्रिस्को को, मैच खत्म करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वो डोर को बंद करने वाले थे, वहां से एक क्रच निकल के आता है बाहर, और मार्क ब्रिस्को बच जाते हैं। वो वापस आते हैं
और ये मुझे थोड़ा सा फनी लगा कि किस तरीके से वो पहले पूरा रिकोशे को वापस रिंग में लेके आते हैं, अटैक करते हैं, उनको एक एल्बो ड्रॉप मारते हैं थ्रू द टेबल, एक जे ड्रिलर लगाते हैं इनसाइड द रिंग और फिर वापस लेके जाते हैं पूरा वो एम्बुलेंस तक ताकि रिकोशे को जो है वो अंदर डाल सके। लेकिन उससे पहले ही वहां इनकी लड़ाई हो जाती है, दोनों सिजर्स निकाल के एक दूसरे को पेयर ऑफ सिजर्स से मार रहे हैं एक दूसरे के सर पे। बट एंडिंग इसकी देखने को मिलती है कि रिकोशे लो ब्लो यूज करते हैं और मार्क ब्रिस्को को फाइनली डाल देते हैं उस एम्बुलेंस के अंदर और उस मैच को वो जीत भी चुके हैं। तो मार्क ब्रिस्को ने थोड़ी सी यहाँ पे एक प्रॉब्लम कर दी क्रिएट कि भाई जब तुम जीतने वाले थे उस मैच को तो वापस रिकोशे को रिंग तक क्यों लेके चले गए, कोई मुझे उसमें पॉइंट नहीं दिखा। वो थोड़ा सा और सोचना चाहिए था, मे बी मार्क ब्रिस्को को थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए था कि मैच के रूल्स क्या है। पर इस इंसान को खूनम खानी से ही ज्यादा फर्क पड़ता है, इसकी बाद में भी बात करेंगे, इनका रोल यहाँ पे शो में खत्म नहीं हुआ। बट रिकोशे गॉट दिस विक्ट्री और उनके लिए कमाल की चीज भी थी। नेक्स्ट मैच देखने को मिला फॉर द AEW टैग टीम चैंपियनशिप्स और अब हर्ट सिंडिकेट के साथ जुड़ चुके हैं मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन। जी हाँ, MJF इस ग्रुप का पार्ट है और पूरे मैच में वो यहाँ पे कोशिश कर रहे थे कि हेल्प कर दूं बस किसी तरीके से बॉबी लैशली और शेल्टन बेंजामिन की, बिकॉज वो लड़ रहे थे अगेंस्ट द सन्स ऑफ टेक्सास और ये टीम थी सैमी गेवारा और डस्टिन रोड्स की। तो ये एक डिसेंट मैच था, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ही ज्यादा मस्त कोई मजा आ गया मुझे इस मैच को देखने में, ओके मैच था। बट मेन इसकी स्टोरी ये थी कि MJF अलाउ कर रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं कि भाई ये लो मेरी डायनामाइट डायमंड रिंग, इसको यूज करो, इस मैच को जीत लो। बट बॉबी लैशली उसके अगेंस्ट थे, वो चीटिंग नहीं करना चाहते थे, वो क्लीन जीतना चाहते थे। तो एक बड़ा स्पीयर लगाते हैं वो यहाँ पे थ्रू द बैरिकेड डस्टिन रोड्स के ऊपर और फाइनली यहाँ पे आई थिंक सैमी गेवारा को पिन किया जाता है और मैच को जीत लेते हैं शेल्टन बेंजामिन। अपने टाइटल्स को भी उन्होंने रिटेन कर लिया है और ऑब्वियसली यहाँ पे कोई टाइटल चेंज होने वाला था नहीं, इसकी बस उम्मीदें लगा सकते हैं हम अभी, पर ये टाइटल्स कहीं भी जाने वाले हैं नहीं। तो एक डिसेंट मैच था, अच्छी स्टोरी टेलिंग जरूर थी, लेकिन टाइटल्स यहाँ पे अभी भी सेम है। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं तो ये था काजुचिका ओकाडा वर्सेस स्पीडबॉल माइक बेली एंड दिस वाज फॉर द AEW कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। अभी कुछ ही दिनों पहले मैं मेपल लीफ प्रो रेसलिंग का शो देखने गया था कनाडा में लाइव और मैंने माइक बेली को स्पीडबॉल को लाइव अपनी आंखों के सामने लड़ते हुए देखा है एंड ही इज अनबिलीवेबल। और ये जो मैच हमें देखने को मिला है इन दोनों के बीच में, भाई मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है। यहाँ पे इतनी सारी मोमेंट्स हैं, इतना फास्ट है कि ये स्पीड बॉल का नाम सिर्फ स्पीड बॉल ऐसे नहीं पड़ गया है, ये इसलिए है बिकॉज इसका रेसलिंग स्टाइल इतना तेज है कि सामने वाले अपोनेंट को भी 2 सेकंड के लिए रुकना पड़ता है प्लान करने के लिए कि आखिर मैं कैसे काउंटर करूं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि सामने जब वो बंदा काजुचिका ओकाडा हो जो इतने टाइम से AEW कॉन्टिनेंटल चैंपियन है तो फिर गेम थोड़ी सी बदल जाती है बिकॉज स्पीड बॉल माइक बेली स्टिल न्यू और वो यहाँ पे काजुचिका को नहीं हरा पाए। ओकाडा के पास हर उस चीज का जवाब था जो माइक बेली ने उनके तरफ फेंकी। वो जिस तरीके से उड़ते हैं कूदते हैं भाई, एल्बो ड्रॉप्स या फिर राउंड हाउस किक जो लगती है ना उनकी यहाँ बचती है स्पीड बॉल की, अनबिलीवेबल थी। जिस तरीके से वो अपनी वो 430 मूव करते हैं भाई, हवा में घूमते हुए घुटने लेके कूदते हैं, बंदा की जान निकल जाए। लेकिन ओकाडा इज ओकाडा और वो एक बार रेन मेकर फिनिशर जब लग जाता है तो अनबिलीवेबल तरीके से वो मोमेंटम उनके हाथों में भी चले जाता है। और इस मैच की एंडिंग बहुत ही बढ़िया थी बिकॉज उसी दोबारा नी मूव के लिए जा रहे थे स्पीड बॉल फ्रॉम द टॉप रोप, बट मिड एयर में उनको एक शॉर्ट गन ड्रॉप किक पड़ती है। अनबिलीवेबल था वो काउंटर यहाँ पे ओकाडा की तरफ से, देन अ रेन मेकर एंड ओकाडा डिफीटेड माइक बेली टू रिटेन द AEW कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। मैं यही बोलूंगा भाई, यहाँ पे देखो ऑनेस्टली ओकाडा को जितना भी हम क्रिटिसाइज करते हैं, लोग कुछ बोलते हैं ये चैंपियनशिप क्यों नहीं हार रहा, भाई इस तरीके से मैच देके अगर उसको और भी ज्यादा बढ़िया बनाया जाए तो जिताते रहो भाई। लेकिन स्पीड बॉल माइक बेली का फ्यूचर बहुत ब्राइट है डेफिनेटली। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं अगर ये मैच आपने देखा, मैंने तो इसको लाइव भी देखा और अब टीवी पे भी देखा, कोई फर्क नहीं है भाई, ये बंदा कमाल है, बहुत ब्राइट फ्यूचर इसका रहने वाला है। नेक्स्ट मैच वाज फॉर द AEW विमेंस चैंपियनशिप, टोनी स्टॉर्म अगेंस्ट मीना शिराकावा। और लास्ट टाइम जब भी मैं देख रहा था यहाँ पे पूरे के अंदर हम जानते हैं कि किस तरीके से मराया में इन्वॉल्व थी, अब वो शायद WWE जा रही हैं तो ये बेचारी 2 बच गई, इनकी आपस में फ्यूड चल रही थी फॉर द टाइटल और एक अच्छा मैच देखने को मिला, काफी इमोशनल मोमेंट्स यहाँ पे क्रिएट करी जाती हैं। लेकिन फिर से हमेशा की तरह AEW ने जबकि मैचेस बहुत अच्छे दिए, रेसलिंग वाइज कोई कमी नहीं थी इन मैचेस के अंदर, मैं कुछ पिक नहीं कर सकता कि बेकार था, लेकिन डेफिनेटली थोड़े ज्यादा स्ट्रेच्ड आउट लगते हैं, स्लो लग रहा था मुझे मैच थोड़ा। एंड एट द एंड टोनी स्टॉर्म 0 लगा के इस मैच को जीत चुकी हैं। और मैच के बाद जो मोमेंट देखने को मिली जो इंटरनेट पर वायरल हुई है डेफिनेटली वो है टोनी स्टॉर्म और मीना शिराकावा की ये स्मूच जो वो मारते हैं टू शो स्पोर्ट्समैनशिप। जैसे मैचेस के बाद लड़के लोग जो हैं वो हाथ मिलाते हैं,
वो बहुत अच्छा लगता है देख के। लेकिन इन्होंने जो है हाथ तो मिलाया, लेकिन उसके बाद भाई किस भी कर दिए एक दूसरे को। और मीना शिराकावा बिल्कुल खुश लग रही थी, भाई मैच हारी तो हारी, क्या फर्क पड़ता है, किस तो मिल गई मेरे को। और डेफिनेटली शायद भाई उनका इरादा भी था यहाँ पे। तो टोनी स्टॉर्म इज स्टिल द चैंपियन, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, शी इज गोइंग टू फाइट मर्सिडीज मोने एट ऑल इन फॉर द टाइटल नाउ। अब इस नेक्स्ट मैच की हम बात करेंगे, और ये यूजुअली AEW का स्टेपल रहता है, यानी कि ये कुछ अलग करेंगे यहाँ पे, कुछ मजेदार करके दिखाएंगे भाई सबको। और ये होता है एनआरकी इन द अरीना। स्टेडियम में हो तो कभी कभी स्टेडियम स्टैम्पीड मैचेस भी हमने देखे हैं, यहाँ पे तूफान मचता है भाई। मतलब एक कैमरा एंगल एक टाइम पे तो इनफ है ही नहीं, तुम्हें मल्टीपल कैमरा लगाने पड़ेंगे, यही सिर्फ जानने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है चारों तरफ। तो यहाँ पे जो टीमें इस बार बनाई गई थी, जो लड़ रही थी आपस में, एक तरफ थे केनी ओमेगा, स्ट्रिकलैंड, विलो नाइटिंगेल। फॉर द फर्स्ट टाइम इस मैच के अंदर एक फीमेल सुपरस्टार भी कंपीट कर रही थी, और साथ में इनके जुड़े द ऑप्स, जो कि टीम है AEW में ट्रियोस की, और समोआ जो, कात्सुयोरी शिबाटा और पावर हाउस हॉब्स। तो ये सारे बंदे एक तरफ इकट्ठे कर दो भाई, और दूसरी तरफ है ये डेथ राइडर्स की टीम, जहां पे हमें जॉन मॉक्सली, क्लॉडियो, व्हीलर यूटा ये देखने को मिले। और इनके साथ ऑब्वियसली थी मरीना शफीर विलो नाइटिंगेल को यहाँ पे बैटल करने के लिए थी इस मैच के अंदर, और इनके साथ थे द यंग बक्स। तो ये बनाया गया पूरा मस्त तरीके से, एंट्रेंसेस होती है सबकी। और यंग बक्स की एंट्रेंस का जो इंट्रो था, एटलीस्ट अगर कट कर दिया जाता तो ये शो कम से कम नहीं तो आधा घंटा छोटा हो जाता। भाई रुक ही नहीं रहे, जस्टिन रॉबर्ट्स बोली जा रहे हैं, और ये फादर्स ऑफ AEW अपने आप को बुलाने लगे हैं, झंडे आके लहरा रहे हैं, ऊपर से जो है वो नोट गिर रहे हैं इनके, बरस रहे हैं, बक्स बरस रहे हैं भाई। और उसके बाद म्यूजिक से मैच स्टार्ट होता है, फिर केनी ओमेगा मैच में बोल के म्यूजिक को चेंज कराते हैं, एक रॉक म्यूजिक पे कन्वर्ट हो जाता है, और ये म्यूजिक के ऊपर ही लड़ रहे हैं। काफी हाइप्ड अप था, मजे ले रहे थे लोग अरीना में, लेकिन चारों तरफ यहाँ पे ब्रॉल चल रही थी, रोकना इनको बहुत ज्यादा मुश्किल था। और ऑब्वियसली एक ऐसे मैच के अंदर हमें अनबिलीवेबल क्रेजी स्पॉट्स जरूर देखने को मिलते हैं, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि हर यूजुअली वीकली शोज में हमें कहीं देखने को मिलेंगे। तो कुछ स्पॉट्स मैं फटफट आपको यहाँ पे बताता हूं। यहाँ पे टंग जो है, जीभ लेके उसको स्टेपल कर दिया जाता है, मरीना शफीर स्ट्रिकलैंड की जीभ को स्टेपल कर देती हैं भाई। और एक डायनामिक जो इस मैच को देखते ही सबके दिमाग में पहली बार आएगा, क्या मेल सुपरस्टार फीमेल को मारने वाले हैं? बिल्कुल वो देखने को मिला, बिकॉज विलो नाइटिंगेल को जॉन मॉक्सली एक कटर लगाते हैं, और दूसरी तरफ केनी ओमेगा मरीना शफीर को एक स्नैपड्रैगन सुप्लेक्स लगाते हैं, वो विलो का बदला था। बिल्कुल सही चीज करी। फोक लिफ्ट देखने को मिली इस मैच के अंदर। विलो नाइटिंगेल के कान को जॉन मॉक्सली एक चेन से बांध देते हैं भाई, पोस्ट के साथ, अनबिलीवेबल था ये भी। और उसके बाद जिस तरीके से यंग बक्स ने एक कमाल का बड़ा सा स्वांटन बॉम्ब लगाया फ्रॉम दैट पूरा, जहां से रैंप साइड जहां पे एंट्री होती है बहुत ऊपर कहीं सेट पे चढ़ के, तो उन्होंने वो चीज करी। लेकिन जो एक यहाँ पे आउटसाइड इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिली इस पूरे मैच के अंदर, वो थी गेब किड की, जो कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग से आए हैं, और जॉन मॉक्सली ने ऐसा लगता है उनको साइन अप करा इस चीज के लिए। और मार्क ब्रिस्को बिल्कुल इतने टाइम से मैच लड़ने के बाद अपने खूनम खून चेहरे को उन्होंने धोया नहीं भाई, मुंह भी नहीं धोया है, बंदा ऐसे ही आ जाता है वापस हेल्प करने के लिए, टू इवन दी ऑड्स। और हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से टीमें लड़ी जा रही हैं, मूव्स हो रहे हैं बैक एंड फोर्थ। लेकिन फाइनली जब मोमेंटम पूरा डेथ राइडर्स की तरफ आता है, यंग बक्स यहाँ पे जो है मुंह के अंदर टैक्स डालते हैं केनी ओमेगा के, और एक BTE ट्रिगर उनको मारते हैं। बट व्हाट हैपेंस, इसकी दूसरी तरफ एक और रिटर्न देखने को मिला, जो इन ऑड्स को पूरे तरीके से बेबी फेस की तरफ शिफ्ट कर देता है, और वो था हुक का रिटर्न। हुक वापस आते हैं, अनएक्सपेक्टेड था, वो एक गोल्फ क्लब लेके आते हैं, जिससे अटैक करते हैं क्लॉडियो को आई थिंक। और धीरे धीरे क्या दिखाया जाता है कि सारे डेथ राइडर्स जो हैं यंग बक्स को छोड़ के, उनको ये एम्बुलेंस जो खड़ी हुई थी उसके अंदर बंद कर दिया जाता है। और समूह जो ऐसे हंस रहे थे भाई एम्बुलेंस बंद करके कि भाई मजा आ गया, सारे डेथ राइडर्स हैं ऐसे खड़े हैं शान से बाहर, ये पूरे डेथ राइडर्स को लॉक करके एम्बुलेंस में, और रिंग के अंदर बचते हैं यहाँ पे स्वर्व एंड ओमेगा, और दूसरी तरफ सामने थे द यंग बक्स। आई थिंक निक जैक्सन को लेके जाते हैं यहाँ पे केनी ओमेगा, और एक वन विंग्ड एंजल मारते हैं रैंप के ऊपर से कूद के थ्रू अ टेबल, जो एक एक्सप्लोसिव टेबल थी। आई डोंट नो उसमें किसने वो एक्सप्लोसिव लगाया, लेकिन वो कूल मोमेंट थी भाई। वहां पे कोई वायर फटी क्या हुआ, लेकिन जिस तरीके से वो धुआं उठा बहुत मजेदार था वो। और दूसरी तरफ रिंग में स्वर्व स्ट्रिकलैंड एंड मैक जैक्सन स्वर्व लेते हैं एक जूता, उनको प्रिंस नाना ये जूता देते हैं स्पेशली यंग बक्स के लिए, जूते जो स्नीकर्स के इतने दीवाने हैं। बट फर्क सिर्फ ये था कि इन जूतों के नीचे लगे हुए थे थम टैग्स वाले जूते से जो उन्होंने अपना स्वर्व स्टॉम्प मारा, देयर वाज नो चांस, एंड यहाँ पे बेबी फेस टीम जीत चुकी है इस मैच को। तो सारी ये एनआरकी इन द अरीना के जो स्पॉट्स थे वो वाइल्ड थे भाई, मजा
आ गया इस मैच को देख के, बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग था, लेकिन डेफिनेटली बेबी फेसेस को विक्ट्री दी गई है। और इसके बाद जो मैच देखने को मिला इसको ज्यादा डिटेल में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज अगर ये शो पे ना होता ना तो ओवरऑल बहुत ही ज्यादा अच्छा और हाईली रेटेड पेपर भी बनता है मेरे हिसाब से, अभी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस मैच की यहां पे जरूरत नहीं थी। ये थी डॉन कैलिस फैमिली, यानी कि काइल फ्लेचर, कोनोस्के टकेस्टा और उनके साथ न्यूली कमर जो हैं AEW के जॉश अलेक्जेंडर, जिनको मैंने मेपल लीफ प्रो रेसलिंग में भी लड़ते हुए देखा, वहां चैंपियनशिप जीतते हुए देखा, उसका व्लॉग बहुत ही जल्दी चैनल पे आ रहा है। लेकिन ये लड़ रहे थे अगेंस्ट द पैरागॉन, जो कि है एडम कोल, काइल ओराइली एंड ऑब्वियसली रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग। तो ये तीन बंदों की अनडिस्प्यूटेड एरा WWE की पैरागॉन फाइनली बन चुकी है AEW के अंदर। लेकिन इस मैच के अंदर बेबी फेसेस को नहीं, हील्स को विक्ट्री दी गई और मैच की एंडिंग काफी बढ़िया थी, बिकॉज यहाँ पे लैंस आर्चर और बाकी सारी डॉन कैलिस फैमिली भी आ जाती है। लेकिन फिर यहाँ से न्यू जापान प्रो रेसलिंग से आई थिंक इशी आते हैं और उनके साथ यहाँ पे थे ब्रोडी किंग, और साथ के साथ हमें देखने को मिलता है एक सरप्राइज हिरोशी टानाहाशी का, जो कि आके लेवल अप करते हैं यहाँ पे, और बेबी फेस टीम को फाइनली इस मैच के अंदर जो है, मैच के बाद हारने के बाद अपर हैंड दिया गया। बट द मेन इवेंट ऑफ द शो वाज रियली क्रेजी, और ये था ओवेन हार्ट कप का फाइनल मेंस का मैच, हैंगमैन एडम पेज वर्सेस विल ऑस्प्रे। और भाई 5 स्टार क्लासिक से ऊपर यहां पे मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं। दिस वॉज एन एब्सोल्यूट बैंगर ऑफ अ मैच। अगर आपने इस मैच को नहीं देखा है तो भाई शुरू से जाओ, बिना एक भी सेकंड आगे बढ़ाए इसको पूरा देखो। जो स्टोरी टेलिंग थी इस मैच की क्रेजी थी, जिस तरीके से ये दोनों एक दूसरे को इतने परफेक्टली जानते हैं कि आखिर इनके फिनिशर भी जो है वो कैसे हैं, कौन बचेगा कौन मारेगा, इन सबको इतनी नॉलेज है कि आखिर ये क्या करें। इनफैक्ट इस हद तक ये मैच चला गया था कि एल्बो पैड्स अपने निकालने पड़ गए थे विल ऑस्प्रे को, और ये दोनों एक दूसरे को आमने सामने से देख रहे हैं, दोनों को पता है हम फिनिशर मारेंगे, बट हैंगमैन एडम पेज कनेक्ट करते हैं विद द बक शॉट लैरिएट, बट विल ऑस्प्रे स्टिल किक्ड आउट। उसके बाद विल ऑस्प्रे को समझ नहीं आ रही थी मैं करूं क्या, बिकॉज स्टाइल्स क्लैश ऑन द आउटसाइड, हिडन ब्लेड, ऑस कटर, सारे मूव्स लगा रहे हैं वो बार बार, बट हैंगमैन एडम पेज इज नॉट गिविंग अप। तो उनको केनी ओमेगा का इशारा करना पड़ा और एक वी ट्रिगर भी लगाया, बट स्टिल हैंगमैन एडम पेज किक्ड आउट। और ये जो है बकशॉट लैरिएट वर्सेस हिडन ब्लेड बन चुका था एक पॉइंट पे, लेकिन इससे पहले कि ये फिनिशर फेस्ट की तरफ गया और ये फिनिशर पे फिनिशर मार रहे थे, उस मैच की स्टोरी टेलिंग इतनी बढ़िया थी कि कितनी बार उस फिनिशर को लेने के बाद कोई बंदा किक आउट नहीं करेगा, वही उस मैच की स्टोरी बन गई थी। अनबिलीवेबल मैच और शॉकिंग काफी रहा है लोगों के लिए। मैं पढ़ रहा था ऑनलाइन कि हैंगमैन एडम पेज एक्चुअली डिफीटेड विल ऑस्प्रे, और अब वो लड़ेंगे जॉन मॉक्सली से एट ऑल इन फॉर द AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप। मैच के बाद इन दोनों ने एक दूसरे का हैंडशेक करा, स्पोर्ट्समैनशिप काफी देखने को मिली है। ऑब्वियसली इनके डिफरेंसेस कहीं ना कहीं रहेंगे, लेकिन हैंगमैन एडम पेज की तरफ जो है AEW ने वापस अपनी नजर बनाई है। क्या वो फाइनली एक बार फिर से जॉन मॉक्सली को हरा सकते हैं टू टेक दैट टाइटल बैक, जो कि कब से उस ब्रीफकेस के अंदर बंद है। ये था आपका AEW डबल और नथिंग का रिव्यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।